शांति। आज 15 जनवरी 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 15 जनवरी 2025 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली साकार मुरली, जो भी वैल्यू आए हैं वो दो वैल्यू के ऊपर हम गहराई में जाएंगे। वैल्यू से हम वैल्यूएबल बनते हैं। इट इज़ द वैल्यूज विच मेक्स आवर लाइफ वैल्यूएबल, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जितने हमारे जीवन में मूल्य होंगे उतने हम मूल्यवान बनते जाएंगे। सबसे ज्यादा मूल्यवान शिव बाबा है, क्योंकि गुणों का सागर है वो। और जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा के संग का रंग हमको लगने लगता है। और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, एज इज द कंपनी सो इज द मैन। जैसे आपका संग होगा वैसे आप होंगे। टेल मी द company of person you are in which, and I will tell you what sort of person you are। आप जिस व्यक्ति के साथ में रहते हैं उसके जैसे बनने लगते हैं, तो हमारी मन और बुद्धि जितना बाबा में स्थित होंगी तो बाबा की ये सभी वैल्यूज हमारे अंदर आने लगते हैं। और सबसे वैल्यूएबल को संस्कृत या हिंदी का शब्द है पुरुषोत्तम। बाबा ये तीन शब्द हमेशा मुरली में इस्तेमाल करता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर एंड बेस्ट, या बाबा के और शब्द है त्रिमूर्ति। बाबा तीन शब्दों को बहुत यूज करता है, जैसे महारथी, घुड़सवार और प्यादे। तो महारथी का बाबा ने अर्थ हमको बताया कि महारथी माना जो महीन पुरुषार्थ कहते हैं, जिनकी चेकिंग भी महीन होती है। महीन माना सूक्ष्म, जो गहराई में जाते हैं। तो जितना हम गहराई में जाएंगे उतने बाबा के मूल्यों को हम धारण करते जाएंगे। और आज जो दो मूल्य मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे वो है, पहला तो स्वच्छता। भगवान की सबसे प्रिय चीज है स्वच्छता। तो स्वच्छ और तुच्छ ये दो शब्द आज के मुरली में आए हैं। भगवान को सबसे प्रिय स्वच्छता या पवित्रता लगती है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो सत्यम शिवम और सुंदरम है। जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। हम भी बाप समान सत्यम शिवम सुंदरम बनते हैं। नंबर वार, तो जितना सत्यता या स्वच्छता हमारे अंदर आएगी उतना हम बाप समान कल्याणकारी बनेंगे। अगर सत्यता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो हम उतने कल्याणकारी नहीं बन सकते। इसलिए स्वच्छता की बहुत वैल्यू है। स्वच्छता भक्ति मार्ग में शरीर को स्वच्छ रखते हैं, जो कि जरूरी है। लेकिन शरीर के साथ आत्मा भी है, तो आत्मा को भी स्वच्छ रखना है। दुनिया में कहते हैं कि लोग
चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आज की पूरी इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री। ये फैशन इंडस्ट्री इसी के ऊपर आधारित है कि मनुष्य सुंदर बनना चाहता है, लेकिन एक है बाहरी सुंदरता और एक है अंदर की सुंदरता। बाबा हमको अंदर से सुंदर बना रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि देवताएं गोरे होते हैं, तो ये गोरे और काले ये स्किन के ऊपर नहीं है, त्वचा के ऊपर नहीं है। नो डाउट कि सतयुग में देवी देवताएं गोरे होंगे, लेकिन बाबा ने कहा जैसे ठंड के प्रदेश है वहाँ स्किन फेयर होती है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है वहाँ स्किन डार्क कलर होती है। लेकिन बाबा जो बात कर रहे हैं वो आंतरिक स्वच्छता और सुंदरता की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहावतें हैं, ब्यूटीफुल पीपल मे नॉट बी गुड बट गुड पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। माना सुंदर लोग अच्छे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा सुंदर होते हैं। तो ये स्वच्छता के गुण के गहराई में जाना चाहिए। जितना हम स्वच्छ बनेंगे, माना अंदर बाहर एक रहेंगे, जितना आत्मा स्वच्छ बनेगी, उतना बाबा ने कहा बाबा से आप शक्तियां खींच पाओगे। और जितना बाबा का शब्द है कि आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है, तो ऐसी आत्मा बाबा से शक्तियां खींच नहीं पाती है, या उसको अनुभव नहीं होते, या उसके संस्कार परिवर्तन नहीं होते। इसलिए स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी एक बीमारी है जिसको कहते हैं ओसीडी। ओसीडी नाम की बीमारी, इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये मानसिक बीमारी है। अभी ये अंग्रेजी में हम कहते हैं दे आर ऑब्सेस्ड विथ क्लीनलीनेस, उनको स्वच्छता चाहिए। कुछ लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं, वो स्वच्छता के प्रति इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, माना उनको टेबल के ऊपर जरा भी डस्ट अच्छी नहीं लगती है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डस्ट होगा तो उनको पसंद नहीं आता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई लोगों का तो ये भी संस्कार होता है कि ढूंढते रहते हैं डस्ट कहाँ पर है। अभी एक बीमारी है जिसमें वो कहीं पर भी हाथ लगाते हैं तो उनको लगता है उनका हाथ खराब हो गया, मैला हो गया, और उसमें बैक्टीरियाज आ गए, और फिर वो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको बीमार करेंगे, और वो बार बार फिर हाथ धोने लगते हैं। ये बीमारी है, इसको कहते हैं ओसीडी। ऐसे ओसीडी बहुत प्रकार का होता है, ये कॉमनेस्ट ओसीडी है। तो वो बार बार हाथ धोते हैं। अभी हाथ धोने का भी कितने बार, वो इतने बार हाथ धोते हैं कि हाथ की चमड़ी भी निकल रही है फिर भी हाथ धोते रहते हैं। वो बाथरूम में भी गए तो उनको घंटे लगते हैं, क्योंकि बाथरूम उनको लगता है गंदा है तो बाथरूम धोते रहेंगे, बार बार स्नान करते रहेंगे। किसी को टच हुआ तो ये गए, माना टच भी हुआ किसी को तो वो स्नान कर लेते क्योंकि उनको लगता है गंदे हो गए। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्लीनलीनेस है। अभी इसके पीछे भी मानसिकता है, मैं उसमें जाऊं तो समय कम पड़ेगा, लेकिन कई लोग बॉर्डर पे होते हैं। अभी स्वच्छता अच्छा गुण है, लेकिन उसके अति में नहीं जाना चाहिए। ये शारीरिक स्वच्छता की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसी प्रकार से आप मन की स्वच्छता के ऊपर आओ, तो आत्मा की स्वच्छता बहुत अच्छी बात है, पर हम डिस्टर्ब नहीं हो किसी की अस्वच्छता से। हम अपने आप को स्वच्छ बनाएं। और स्वच्छ कैसे बनेंगे? वैसे स्नान के बारे में बाबा ने मुरली में कहा है कि कई लोग लौकिक में 2 बार स्नान करते हैं, और भक्ति मार्ग में तो आप पूछो ही मत।
बहुत सारी प्रथाएं हैं। बाहर से कहीं आ गए स्नान करना है, शौच में गए स्नान करना है, वस्त्र परिवर्तन किए स्नान करना है। कितने बार कुछ लोग स्नान करते रहते हैं। अभी आपके पास पानी है, समय है, ये सब ठीक है, लेकिन जितना हम बाहरी स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखते, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, इसके ऊपर भी कई लोग बहुत ध्यान देते हैं। अभी ये सब बातें अच्छी है, एज फार एज हम इसके अति में नहीं जाए, लेकिन मुख्य है कि हमारी आत्मा स्वच्छ हो। और आत्मा स्वच्छ होना माना क्या? तो आत्मा के अंदर निरंतर शुभ, श्रेष्ठ, पवित्र विचार चले, ये है आत्मा की स्वच्छता। हमको शरीर दिखाई ना दे, क्रिमिनल आई नहीं हो, बाबा जो कहता है, आत्मा दिखाई दे, ये है आत्मा की स्वच्छता। और ये प्यूरिटी की परसेंटेज को हमको बढ़ाना है, और ये अभ्यास के साथ आता है। इसके लिए कड़ी साधना है। माना निगेटिविटी हमको टच ना हो मन और बुद्धि में, ये है स्वच्छ बुद्धि। माना ये बुद्धि जो स्वच्छ बनती है, तब वो कोई भी निगेटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती है अंदर। जैसे लौकिक में वो वाटर प्रूफ घड़ी होती है, अभी पानी में भी गिर गई तो पानी उसके अंदर नहीं जाता है। आजकल ऐसे कपड़े आए हैं जिसको रिंकल फ्री कहते हैं, माना उस कपड़ों के ऊपर सिलवटें नहीं गिरती है, रिंकल्स नहीं आते हैं। तो आत्मा भी ऐसे स्वच्छ ऐसे बने कि वो निगेटिविटी उसके अंदर जाए ही नहीं। कई भाई बहने ने ये प्रश्न पूछा बाबा को कि बाबा इस समय तो कलयुग है, तो दुनिया में निगेटिविटी बहुत है, चारों तरफ लोग बुरी बातें करते, गंदी बातें करते, ऑफिस का माहौल भी कहते हैं कि निगेटिव है, चारों तरफ निगेटिविटी है, अभी इसका असर आता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे तो बहुत पसंद आया। तब से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए। बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, आप रचयिता हो, और आपकी एक रचना है जिसका नाम है अगरबत्ती। अभी अगरबत्ती कभी भी ये नहीं कहती कि क्या करूं बदबू है। अगरबत्ती का काम है खुशबू को फैलाना, और वो अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। तो कितना सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया कि ऐसे आप भी अपनी खुशबू दिव्य गुणों की फैलाते रहो। तो ये जो स्वच्छ बुद्धि वाले आत्माएं हैं, ये अपनी शक्तियों को फैलाते रहते हैं, इनके ऊपर निगेटिविटी का कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर से इतने स्वच्छ हो चुके हैं कि वो निगेटिविटी इनके संपर्क में आके परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए शायद आज बाबा ने तुच्छ बुद्धि के साथ पत्थर बुद्धि शब्द इस्तेमाल किया है, और स्वच्छ बुद्धि के साथ पारस बुद्धि शब्द जाता है। तो ये पारस जो कंसेप्ट है, पारस माना एक ऐसा धातु होता है कि अगर वो लोहे को टच करे तो लोहा भी सोना बन जाता है। कई लोग साइंटिस्ट इसके रिसर्च में लगे हुए हैं, क्योंकि मरकुरी और गोल्ड, ये थोड़ा साइंस की बातें सुना रहा हूँ, कि ऐसा धातु है जिसके स्पर्श करने से मेटल भी सोना बन सकता है। ये पॉसिबल है या केवल ये मेटाफॉर है, माना प्रतीकात्मक है? तो कुछ लोग इसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं, क्या सचमुच में ऐसा कोई धातु है जो संपर्क में आते ही लोहा भी सोना बन जाता है? तो बाबा ने कहा पारस बुद्धि। तो पारस का एक पत्थर है, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। तो पारस बुद्धि माना वो बुद्धि जिसने परमात्मा का रस पा लिया है। और पत्थर बुद्धि माना जिस बुद्धि के ऊपर पतितपन का थर है, थर मराठी में थर बोलते हैं लेयर्स को। तो पतितपन का लेयर्स जितना होगा, जिसको बाबा कहते कट चढ़ी हुई है,
जैसे सुई के ऊपर कट चढ़ी होती रही हुई है तो वो चुंबक उसे खींच नहीं पाता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर पतित कर्मों का जो लेयर चढ़ा हुआ है, जिसको बाबा कहते पाप आत्मा। तो ये जो कर्म है, ये कर्मों का जो लेयर चढ़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, उसके वजह से योग में अनुभव नहीं होता है। और जितना जितना जैसे किसी चीज के ऊपर मिट्टी पड़ी है, धूल जमी हुई है, आप ऊपर से पानी डालते रहो तो वो साफ होने लगता है। बाबा ने कहा जैसे वो सालीग्राम होते हैं, तो वो पत्थर होते हैं लेकिन वो नदी में पानी बहता रहता है, तो बहते पानी में रखने से वो चमकने लगते हैं, गोल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही बुद्धि के ऊपर ये पतितपन का जो थर चढ़ा हुआ है, हम निरंतर ये मुरली सुनते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो ये जो धूल चढ़ी हुई है, मिट्टी चढ़ी हुई है, पतितपन का थर चढ़ा हुआ है, वो रस मिलते ही ये लेयर्स या थर ये निकलने लगता है और बुद्धि पारस हो जाती है। और जो आत्माएं भी ऐसे पारस बुद्धि आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, वो भी उसके समान बन जाते हैं। ये पारस बुद्धि का कमाल है। इसलिए बाप को पारसनाथ भी कहते हैं, और पारसनाथ हम बच्चों को भी पारसनाथ और नाथिनी बनाता है, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो स्वच्छता की गहराई में जाएंगे कि हम कैसे स्वच्छ बन सकते हैं, और हम स्वच्छ बनेंगे तो हम औरों को भी स्वच्छ बनाएंगे। तो दूसरों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने जैसे क्रोध के ऊपर कहा था कि क्रोध माना भूतनाथ और भूतनाथ ही नहीं। तो जब कोई क्रोध करता है तो वहां से निकल जाना चाहिए। अभी ये कौन सी अवस्था है, जैसे हर बार आप अवॉइड नहीं कर सकते। समझो आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आपको डांट रहा है, या उसका नेचर ही शॉर्ट टेम्पर्ड का है, शीघ्र कोपी का है, या घर में ऐसी कोई व्यक्ति है, आप वहां से एस्केप नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो उस आत्मा से कंटिन्यूअस निगेटिव वाइब्रेशन आपको आ रहा है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि कईयों के अंदर बचपन के बहुत सारे वाइब्रेशन डर के पड़े हुए रहते हैं, गुस्से के। हमारे पास तो ये केसेस आते हैं, और ये बहुत गहराई में ब्लॉक्स पड़े हुए रहते हैं, उनको निकालना होता है। एक स्टडी मैं आपको सुनाऊंगा, मुझे याद आ रहा है। एक बहन को लेदर चप्पल का एलर्जी था, माना चमड़े की चप्पल पहनते ही उसके बॉडी में रैश आ जाते थे। अभी बहुत सारी दवाइयाँ किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, जिसको सम्मोहन चिकित्सा आती थी। तो सम्मोहन में हम क्या करते हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं और उनके अंदर जो भी डर पड़ा है उसको निकालते हैं। जब उस साइकियाट्रिस्ट उसको बचपन में लेके गया, जब वो छोटी थी बहन, तो बचपन में 3-4 साल की उम्र में उसके हाथ से घर का एक फ्लावर पॉट टूट गया रहता है, जो कांच का था। तो गलती से टूट गया, तो उनके पिताजी थे लौकिक, वो शीघ्रकोपी थे, उन्होंने गुस्से में आके उसने चप्पल निकाल के अपनी बेटी के गाल के ऊपर जोर से मारा था। तो उनके अंदर वो चप्पल का डर बैठ गया था बचपन से। तो चप्पल माना डर, और डर माना रैश। तो जब भी वो लेदर चप्पल के कांटेक्ट में आते थे, उसको ये पूरे बॉडी में रैश हो जाता था। तो ये पुरानी बात थी। तो ये साइकियाट्रिस्ट में उस बात को उनके मन से निकाला कि ये बचपन में तुम छोटे थे, अनजानेपन में तुमसे हुआ, और तुम्हारे पिताजी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है उसको आप छोड़ दो। अभी आप बड़े हो गए, अभी चप्पल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुमको कोई मारेगा नहीं। चप्पल का कोई दोष नहीं है, लेदर का कोई दोष नहीं। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स देके उसके अंदर का वो डर लेदर चप्पल का निकाल दिया, और वो बहन का रैश आना बंद हो गया।
तो ये जो ब्लॉकेजेस अंदर पड़े हुए रहते हैं, इसको हमको निकालना है। हम सबके अंदर कोई ना कोई बातें होती है। मनोविज्ञान में कहते हैं 7 साल के अंदर आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, बचपन में। तो बहुत सारे बचपन में हुए बातों का बड़े होने के ऊपर भी हमारे ऊपर असर रहता है। मैं यहाँ स्वच्छ बुद्धि के ऊपर ही हूँ कि जितना जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, उतना ये ब्लॉकेज निकलते जाते हैं। बहुत सारे इसमें कहा जा सकता है कि ये कैसे बुद्धि स्वच्छ बनती है। ये बुद्धि योग है, बाबा ने कहा। जितना हमारा योग बाबा के साथ लगेगा, तो बाबा पतित पावन है। पतित पावन का भाव भी यही है, पतित से पावन बनाने वाला, माना स्वच्छ बनाने वाला। तो हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली स्वच्छ बनने लगती है। तो ये स्वच्छ बुद्धि के ऊपर और गहराई से चिंतन करेंगे। दूसरा मैं गुण लेने को चाहूंगा कि वो है निरहंकारी बनना। ये भी गुण मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। रिलेशनशिप्स में मैं देख रहा हूँ, संबंधों में तनाव का कारण अहंकार है। मनुष्य के दुख का कारण ही अहंकार है। वो हिंदी में कहावत है कि रस्सी जली पर बल नहीं गया। ये अहंकार बहुत मुश्किल से जाता है। भक्ति मार्ग में अंतःकरण चतुष्टय करके ऐसा एक शब्द है कि अंतःकरण में 4 बातें होती है। वो कहते मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अहंकार को यूजुअली निगेटिव कहा गया है, पर बाबा ने कुछ मुरली में शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी में हम कहते हैं हेल्दी ईगो एंड अनहेल्दी ईगो। तो अहंकार जब शुद्ध होता है तो उसको स्वमान कहा जाएगा, और जब अशुद्ध है तब उसको अहंकार कहा जाता है। अभी निरंकारी बनना माना क्या? तो अभी बाबा की जो अव्यक्त वाणी चली इस सीजन की, तो उसमें बाबा ने 4 बातें बताई थी। चारों ही बातें बहुत गहरी है। बार बार इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, और बाबा के बच्चे कर भी रहे होंगे। क्रक्स है, मुख्य पॉइंट है, बाबा हमेशा बैलेंस की जो बात करता है, तो उसमें ये पॉइंट रिलेशनशिप्स में, माना संबंधों में बहुत जरूरी है। जो दादी प्रकाश मणि बड़ी दादी ने अपने जीवन में धारण की थी कि स्वमान में रह के सबको सम्मान देना। तो बहुत निरहंकारी बनना चाहिए, क्योंकि अहंकार से मनुष्य खुद भी दुखी होता है और दूसरे भी उससे दुखी हो जाते हैं। और बाबा जैसे निरंकारी कोई हो ही नहीं सकता है। आप सोचो, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी। आज बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही है कि भगवान जो सबको बंधनों से मुक्त करता है, वो खुद ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। ये बात कई लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती है, लेकिन हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा हमको ड्रामा का बहुत गुह्य राज सुना रहा है कि लोग जो भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, आज के मुरली में भी आया है कि कई लोग भगवान को गाली देते हैं कि भगवान ही दुख देता है। बाबा ने आज उसका जवाब दिया है। बाबा ने कहा कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, फिर मेरा गायन कैसे है कि सुख करता दुख हरता? तो दोनों बातें फिट नहीं बैठते हैं। बाबा ने आज कहा बाप कभी दुख नहीं देते, ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। भगवान भी कह रहा है मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा देते। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। तो बाबा ने पार्ट को टॉप पोजीशन दिया है। हर एक अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मरता है। इसलिए भगवान का एक गायन हमको ध्यान में रखना है, वो भाग्य विधाता है, माना वो विधान करता है। चलना नहीं चलना हमारे हाथ में है। तो हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं।
तो इसमें भगवान क्या करेगा? ये बना बनाया ड्रामा है, ये भगवान ने नहीं बनाया। तो कई लोग यहाँ पर भी पूछते हैं, तो बाबा ने ज्ञान हमको दिया ना, तो बाबा ने ज्ञान दिया माना, बाबा ने ज्ञान दिया तभी तो हमको ये पता चला ड्रामा के बारे में, इसलिए जिम्मेवार भी बाबा है। अगर ज्ञान हमको नहीं होता तो हम अपनी मस्ती में थे, जो भी होता हम एक्सेप्ट कर लेते। अभी बाबा ने कहा कि ये ड्रामा जो है ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये हूबहू रिपीट होता है। ये बात में कई बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई उनसे गलती होती है, बीमारी होती है या नुकसान होता है, तब वो ड्रामा अनएक्सेप्टेबल होता है। माना ऐसे लगता है कि क्यों हुआ, लेकिन ये बात उस वक्त भूल जाते हैं जब ड्रामा में सब कुछ अच्छा होता है। तो बाबा ने ये भी बात बताई ना, जो भक्ति मार्ग का गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। कई लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए। बहुत सारे इसमें प्रश्न है कर्मों की गुह्य गति के ऊपर, जहां पर हम जवाब दे नहीं पाते हैं। अगर कोई के साथ अत्याचार हुआ है तो कहते हैं कि कर्मों का फल भुगत रहा है। अभी कैसे पता चले कि ये नया कर्म है या पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत रहा है? तो ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पर इतना ही कहता हूँ कि आपको परिस्थिति को स्वीकार करके श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। किसी को दोष देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अगर बाबा दुख देता तो बाबा की याद में इतना सुख कैसे है? आप ज्ञान को कैसे उठाते हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। तो ज्ञान को पॉजिटिवली उठाना चाहिए, ना कि निगेटिवली। हर बात में कल्याण है। बाबा ये भी तो बात कहता है, उन बातों को भूल जाते हैं और जो बातें समझ में नहीं आती है वहां पर अटक जाते हैं, जैसे लाखों वर्ष। अभी हड्डियां निकालते हैं, मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे है, साइंस तो कहता है लाखों वर्षों का है। अभी यहाँ पर दो दो मेथड्स है, एक कार्बन 14 डेटिंग मेथड्स और पोटेशियम आर्गन, जिससे हम हड्डियों की आयु निकालते हैं। समझो कहीं कंकल निकला किसी जमीन से, हिमालय से, बर्फ से, तो कहते हैं लाखों वर्ष का है। ये मेथड में ही फॉल्ट है, मेथड गलत है, इसलिए हर एक मेथड की आयु अलग होती है। बाबा ने कहा ये होता नहीं है, 5,000 साल का चक्र है। तो हमको ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा के ऊपर निश्चय पक्का होना चाहिए। बाबा ने आज और एक बात कही कि वो फिलॉसफी के शास्त्र है और ये स्पिरिचुअल नॉलेज केवल शिव बाबा और उनके बच्चे ही दे सकते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, श्री कृष्ण नहीं। इसकी बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ संस्थान नहीं है, ये परिवार है। यहाँ माँ बाप और बच्चे हैं, तो ये संस्था नहीं है। यहाँ नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और यहाँ पे तो अकाले मृत्यु है। सतयुग में अकाले मृत्यु होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर योगी आत्माएं हैं, मना योग लगाते नहीं है, यहाँ से कमाई करके गए हैं। फरिश्ता बनना है, आज का वरदान है। तो बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, किचन का उदाहरण है। जब कोई, बाबा ने कहा हलवा तैयार होता है तो वो किनारा छोड़ देता है। ऐसे ही जब सभी बंधनों से हम निवृत्त हो जाएंगे, किसी में भी लगाव नहीं होगा, तभी हम संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना लगाव मुक्त, फरिश्ता माना न्यारा और प्यारा। एक के साथ जब हमारे सभी रिश्ते होंगे, तब फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव हो जाएगी और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो फरिश्ता बनना है तो सभी रिश्ते एक के साथ, अनेकों के साथ रिश्ते खत्म करके एक के साथ रिश्ता रखना है। और परमात्मा स्नेह में ग्लानि करने वाले को भी समीप लेकर आना है। ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। सामने वाला कितना भी आपको ग्लानि करे, आप अपने स्नेह स्वरूप अवस्था मत छोड़ो। देखना एक दिन हमारे स्नेह जो है
वो कहते स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। तो स्नेह की शक्ति परिवर्तन कर देते। बाबा ने प्यार में ही हमको बदला है। मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखना है। मन मना भव के महामंत्र से मनसा शक्तियों का दान देते रहना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। बाबा हमारी बुद्धि को स्वच्छ पारस बुद्धि बनाने के लिए आया हुआ है। और भगवान हमारे लिए पतित दुनिया पतित शरीर में निरंकारी बन के आता है। और इसी के लिए हम उनका सोने का हीरे का मंदिर बनाते हैं। एक के साथ सर्व रिश्ते रखने हैं, तभी लगाव मुक्त संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। और स्नेह से हम ग्लानि करने वाले को भी समीप लेकर आ सकते हैं। माया के पौम से मुंह मोड़ लेना है। खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं और स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।